अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी खिमवा और पनवा। खिमवा और पनवा नाम के दो आलसी व्यक्ति थे। उनके आलसपन का ये आलम था कि चाहे उनके बच्चे भूखे रहे या बीवियां फटे कपड़ों में हो, चाहे गर्मी हो या जाड़ा, बसंत हो या बरसात, हाथ पैर हिलाना उनके वश में नहीं था। वे तो बस अपना हुक्का गुड़गुड़ाते और लंबी लंबी डीगे हाँकते। ये कहना बहुत मुश्किल था कि उनमें बड़ा जौहरी कौन है, मगर इस पेशे में से वे अपनी जीविका चला पाते तो अमीर बनते उन्हें देर न लगती। जाड़े की एक सुबह थी। हमेशा की तरह खिमवा चमकती धूप में लकड़ी के एक लट्ठे की तरह पड़ा था। वहीं गांव के लोग अपने काम पर लग चुके थे। दुनिया और लोगों की चिंता से दूर थोड़ी देर में पनवा भी टहलता आ पहुंचा। अपने मित्र को चमचमाती धूप का आनंद उठाते देख उसने कहा, खिमवा, तुम कितने तंदुरुस्त दिखते हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। मेरे मित्र, कैसे तुम इतने स्वस्थ और गोल मटोल हो। तुम्हारे गालों पर कितनी चमक है। तुमने कभी काम नहीं किया और ना ही 2 रुपए तक कमाने की कोशिश की, और मैंने तुम्हें गांव के समारोह के अलावा कभी कहीं शानदार भोजन करते हुए भी नहीं देखा है। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर तुम क्या खाते हो जिससे ऐसे दिखते हो। अब मुझे देख लो। दुनिया में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मगर मैं कितना भी बढ़िया भोजन कर लूं, मेरे चेहरे पर हड्डियां ही दिखती हैं और मैं भूखा। खिमवा ने अपना हुक्का गुड़गुड़ाया और बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। मैं इतना समर्थ नहीं कि बढ़िया भोजन कर सकूं। अगर मैं 2 दिन में 2 रोटियों का भी जुगाड़ कर पाऊं तो अपने को भाग्यवान समझूं। मेरी तुलना में मेरे पिताजी ने बड़े आराम से अपना जीवन बिताया। उनके पास गाय भैंसों से भरा एक तबेला था। उनसे इतना दूध मिलता था कि पूछो मत। मेरी माँ तो सारा दिन घी ही निकालती रहती थी, और घी भी इतना निकलता कि उसे घर में रखना मुश्किल हो जाता। पिताजी बर्तनों के बर्तन घी एक ही दिन में पी जाते थे। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना घी पिया कि फिर मुझे घी की जरूरत नहीं पड़ी। मगर क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो मेरे मित्र? तुम्हारे पास तो बहुत जमीन और बगीचे हैं। आखिर इतनी जमीन पर तुम खेती कैसे कर पाते हो और इतने बेफिक्र भी कैसे रह पाते हो? मैंने भी तुम्हें कभी कोई काम करते हुए नहीं देखा है। पनवा ने मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाया। सच्चाई ये थी कि उसके पास जमीन के 4 छोटे टुकड़े थे जिसे शायद ही उसने कभी जोता होगा। खेती तो उसकी पत्नी करती थी, लेकिन पनवा को भी अपने मित्र की तरह झूठ बोलने में महारत हासिल थी। उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, प्रिय मित्र, तुम क्या जानो, इतनी बड़ी संपत्ति रखना क्या होता है। वो वही समझ सकता है जो इसे संभालता है। साल भर पहले की बात है। बुआई करने के लिए मुझे खेत तैयार करना था। मैं खेत कोड़ता गया और तब ये रुई की तरह नरम हो गया। हाँ, उसके बाद मेरे फावड़े का जो हाल हुआ वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। खेत में मैंने गैथ, एक तरह का सेम के बीज डाले। खेत इतना जबरदस्त तैयार हुआ कि मैंने अभी बीज डाले ही होंगे कि उनसे पौधे निकल आए। मैं तो आंखें फाड़े बस देखता ही रहा। वे इतनी जल्दी इतने बड़े हुए जितनी जल्दी से तुम बोल भी न सको। उनमें अगर शेर भी छुप जाए तो तुम उसे कभी न ढूंढ पाओ। क्या ऐसा हुआ मेरे मित्र? खिमवा ने कहा। मुझे तो ऐसे खेत के आसपास फटकने में भी डर लगेगा। हाँ खिमवा, और मैं अपनी फसल को देखकर इतना खुश हुआ कि सब कुछ भूल गया। मुझे तो घर जाने का ख्याल भी तब आया जब मेरे पेट में गुड़गुड़ हुई। मैंने अपने फावड़े को ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला।
मुझे लगा जब फसल कटेगी तब फावड़ा जरूर मिल जाएगा, पर नहीं, मेरी फसल पककर तैयार हो गई। मैंने पके गेंद को काटा, उसके दाने निकाले और उनमें अपना भंडार भरा। रिपीट, और उनसे अपना भंडार भरा। तब भी मेरे फावड़े का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। बहुत दिन बीत गए और फावड़ा पाने की मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। अब इसे सुनो। पिछली गर्मियों में गैथ की भरी रोटी खाने का मेरा बड़ा मन हुआ। अपने भंडार से मैंने थोड़ी गैथ निकाली, उन्हें पानी में फुलाया, पत्थर पर पीसा और फिर इसे भरकर रोटियां बनाई। सोचो जरा क्या हुआ होगा। मैंने अभी मुंह में एक निवाला डाला ही होगा कि कड़ाक से मेरे मुंह में जोरदार आवाज हुई और मेरे एक दांत के 2 टुकड़े हो गए। जानते हो मेरा दांत कैसे टूट गया? मेरे उसी फावड़े से जो खेत जोतते समय खो गया था। मेरे मुंह में ये टूटा दांत देख रहे हो ना, ये उसी फावड़े से टूटा है। खिमवा उठा और बड़े दुख के साथ उसका दांत देखने लगा। मेरे बेचारे मित्र, ये तो सच में बड़ा नुकसान हो गया। जमीन कोड़ते कोड़ते तुमने अपना फावड़ा इतना घिस दिया कि तुम उसे ढूंढ ही नहीं पाए, और देखो मिला भी ऐसे कि तुम्हारा दांत तोड़ गया। तुम सच कहते हो, संपत्ति संभालना कोई खेल नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि काम नहीं करना हमेशा अच्छा होता है। फिर भी तुम मेरी तरह भाग्यशाली नहीं हो। काश तुम्हारे पिता ने खूब घी पिया होता कि तुम्हें भी उसका कुछ लाभ मिल पाता।